हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड। आज की जो हमारी क्लास है वो होगी हमारी फिगर ऑफ स्पीच को लेके, जो कि हमारी डेडिकेटेड है फॉर आवर पीजीटी एंड टीजीटी इंग्लिश स्टेट के लिए। तो गाइज इसमें हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, जो हमारा पीजीटी का पेपर है वहाँ तो नियर अबाउट 4 से 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमारा, जो हमारे लिटरेचर के हिसाब से या फिर हम कहें पीजीटी इंग्लिश जो स्टेट है उसके लेवल से। और उतनी इम्पोर्टेंस ये टीजीटी में भी रखता है, क्योंकि टीजीटी में भी यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो ज़्यादा डोमेन रहता है वो रहता है ग्रामर का ही रहता है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। और इसी तरह ये किसी भी जो हमारा DSSS भी है उनमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, या KVS या किसी भी स्टेट का टेट हो उसमें भी इक्वल इम्पोर्टेंस रखता है। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या होता है फिगर ऑफ स्पीच। जैसे कि हिंदी में गाइज आपने पढ़े होंगे अलंकार होते हैं। क्या होते हैं? अलंकार होते हैं। तो इंग्लिश में उनका क्या है? ट्रांसलेशन है। एज जैसे हमारे हिंदी में यूज होते हैं वैसे ही हमारे इंग्लिश में यूज होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? फिगर ऑफ स्पीच। और ये काफ़ी ज़्यादा हैं, 20 से 30 फिगर ऑफ स्पीच हैं। लेकिन हम डिस्कस करेंगे हमारे जो सिलेबस में जो आते हैं 15-20 ही हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम कर रहे हैं पार्ट 1। जो पार्ट 1 है उसका हम डिस्कस करेंगे, जहाँ हम 5-7 जो हमारे फिगर ऑफ स्पीच रहते हैं इंपॉर्टेंट उनको डिस्कस करेंगे। तो फिगर ऑफ स्पीच का मैंने बता दिया कि अलंकार किसी भी सेंटेंस को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए हम कुछ कीवर्ड्स, कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो गाइज देखना, सबसे पहले हम बात करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो हमारा क्या है? सिमली। तो यहाँ सिमली में जो इसके कीवर्ड हैं उसमें क्या करते हैं? दो चीज़ों के बीच, जो दो थिंग्स के बीच क्या किया जाता है? कंपैरिजन किया जाता है। वो ज़रूरी नहीं कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ इक्वल कंपैरिजन हो सकता है एक तो पर्सन और दूसरा कोई थिंग हो, उसके साथ उनका क्या किया जाता है? कंपैरिजन किया जाता है। तो इसमें कुछ कीवर्ड होते हैं जैसे एज लाइक, एज लाइक, एज लाइक, एज। तो ये कीवर्ड होते हैं। जिस भी सेंटेंस में आपको कंपैरिजन दिखे और ये वर्ड दिखे तो इट मीन्स वो क्या है? हमारी शिमली है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब हम दूसरी बात करें कि एक सेंटेंस जैसे हम यूज करके देखते हैं कि सी इज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर, कि वो अपनी सिस्टर जितनी ही सुंदर है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखें इसका तो दे आर थॉट, ठीक है गाइज, लाइक कैट एंड डॉग, कि वो कुत्ते और बिल्ली की तरह झगड़ रहे थे। तो यहाँ जो कंपैरिजन को किसके थ्रू शो किया गया है? लाइक के थ्रू शो किया गया है, यहाँ एज के थ्रू शो किया गया है। या और भी सेंटेंस लिखे तो ही रन्स लाइक ए हॉर्स, कि वो घोड़े की तरह दौड़ता है। तो यहाँ हमारा लाइक है, यहाँ लाइक है और यहाँ पे एज है, जो क्या शो करता है? कंपैरिजन शो करता है। गाइज जो हमारा नेबर है उसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उसकी वजह से ही डिस्टर्बेंस है। तो डोंट माइंड और मेरे साथ लगे रहिए, क्योंकि स्टेट है वो काफ़ी नज़दीक है। अब हम बात करेंगे सेकंड, हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है उसकी बात करेंगे गाइज, जो कि इतना ही इम्पोर्टेंट है। 15-20 हम इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच को करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं किसी भी एग्जाम के वे से। अब दूसरा जो हम देखेंगे तो वो क्या है? मेटाफर। क्या है? मेटाफर। मेटाफर होता है, वो भी क्या करता है? कंपैरिजन करता है। वो भी क्या करता है? कंपैरिजन करता है। लाइक सिमली, शिमली की तरह ही कंपैरिजन करता है मेटाफर, लेकिन इसमें कीवर्ड नहीं होते। जैसे हमारे शिमली की में कीवर्ड होते हैं उस प्रकार इसमें क्या नहीं होते? कीवर्ड्स नहीं होते। डायरेक्ट, वो इनडायरेक्ट था, लेकिन ये क्या है? हमारा डायरेक्ट कंपैरिजन है। कैसा कंपैरिजन है? डायरेक्ट कंपैरिजन है। फॉर एग्जांपल देखना, इसीलिए मैंने पहले आपको सिमली करवाया था, उसके बाद मेटाफर करेंगे। तो यहाँ एग्जांपल देखना, ही इज ए टोरटॉइज, ठीक है गाइज,
कि वो क्या है, टोटवाइज है। अब हम देखो, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूँ। अब हम सीधा ही उसको हम बोल देते हैं कि वो तो क्रो है। क्यों क्रो है वो? क्योंकि कोए की तरह वो इतना चालाक है। हम यूज करते हैं ना ये सेंटेंस। तो इस प्रकार के जो हम सेंटेंस यूज करते हैं, या फिर हम किसको अच्छे वे में लेते हैं, तो वो तो क्या है, शेक्सपियर है। सीधा क्या कर दिया, ही इज द शेक्सपियर, कि वो तो शेक्सपियर है, शेक्सपियर जितने प्ले लिखता है। तो यहाँ ये सीधा डायरेक्ट किया, कंपैरिजन किया है ना, किसके साथ, शेक्सपियर के साथ किया, टोटवाइज के साथ किया। क्यों किया? वो बहुत ही धीमा चलता है। ठीक है गाइज। अब दूसरा एग्जाम्पल देखना इसमें, The camel is the sheep of desert। ठीक है गाइज, कि कैमल है वो क्या है, शिप है। सीधा किसके साथ कंपैरिजन कर दिया, कैमल का। यहाँ पे न तो एज आया न लाइक आया, सीधा डायरेक्ट कंपैरिजन है कैमल का किसके साथ, शिप के साथ कंपैरिजन किया है। अब हम आगे बात करें तो एक सेंटेंस और देखना, लता मंगेशकर इज द नाइटिंगेल। ठीक है, लता मंगेशकर क्या है, नाइटिंगेल है। क्यों है? अपनी सुरीली आवाज़ के कारण। क्योंकि नाइटिंगेल होती है वो भी, उसकी भी आवाज़ कैसी होती है, वो काफ़ी मधुर होती है। तो ये सीधे क्या है, डायरेक्ट कंपैरिजन है, जिनके द्वारा शो किया गया है। एक बंदे का कंपैरिजन थिंग या किसी दूसरे पर्सन के साथ शो किया गया है। तो आई थिंक गाइज आपको मेटाफर भी आ गया होगा। काफ़ी ईजी वे से मैं करवा रही हूँ अपनी हिंदी बिल्कुल लैंग्वेज में, हमारी जो कॉमन लैंग्वेज है उसी के साथ। अब हम थर्ड करेंगे, हमारा जो इतना इम्पोर्टेंट है, क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे, हम पार्ट्स में डिवाइड करके कर लेंगे गाइज। ठीक है, तो यहाँ देखना, नेक्स्ट है हमारा पर्सोनिफिकेशन। क्या है? पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? हिंदी में इसका मीनिंग होता है मानवीकरण, और वो मेटाफर था उसका रूपक। मानवीकरण क्या होता है? किसी भी नॉन लाइव थिंग का किसी के साथ कंपैरिजन करना, लाइव थिंग के साथ कंपैरिजन करना। ठीक है, उसके वे में उसको प्रस्तुत करना कि अगर वो चीज़ है, वो वैसे तो वो जिंदा नहीं है, लेकिन उसको कैसा बना दिया जैसे कि वो जीवित है। फॉर एग्जाम्पल देखना, आई लाइक डांसिंग वेव्स। ठीक है, कि मैं देखो, डांस कौन करता है, लड़की करती है या फिर कोई भी पर्सन करेगा, लेकिन यहाँ डांस कौन कर रहा है, वेव्स कर रही हैं। तो इट मीन्स वेव्स को किसके रूप में प्रस्तुत कर दिया, एक लड़की, एक पर्सन के वेज के तौर पे इन्होंने प्रस्तुत कर दिया कि आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ नाचती हुई लहरों को। अब दूसरा, इसी में अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो देखना, दी स्टार्स आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। कि स्टार हैं वो क्या खेल रहे हैं, हाइड एंड सीक। जिसमें क्या है, हाइड एंड सीक को कौन खेलता है, बच्चे खेलते हैं, और यहाँ कौन खेल रहे हैं, स्टार खेल रहे हैं। तो गाइस जो पर्सोनिफिकेशन होता है उसमें जो नॉन लाइव थिंग है उसको किसके साथ, किसके रूप में दिखाया जाता है, जैसे कि वो लाइव थिंग हो। अब एक और हम देखते हैं, दी होल टाउन वॉज स्लीपिंग। अब देखो, टाउन क्या है, नॉन लाइव थिंग है, मीन्स एक वर्ड है जो हम यूज करते हैं किसी भी काम के लिए, किसी भी कस्बे के लिए, लेकिन वो सो रहा था, जिसमें पर्सन्स होते हैं, नहीं कि डाउन्स होता है। टाउन नहीं सोते, गाँव हम बोलते हैं, हम भाषा में बोलते हैं कि पूरा गांव सोया हुआ था। ठीक है, तो वही वे हम यूज करते हैं पर्सोनिफिकेशन, जो हमारा मानवीकरण करते हैं। तो गाइज आपको आई थिंक ईजिली समझ आ गया होगा, काफ़ी ज़्यादा इजी हैं और काफ़ी ज़्यादा इजी भी मैं आपको समझा रही हूँ, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि दे दिया और इसमें ये पूछ लेंगे कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है ये। अब हम फोर्थ नंबर पे बात करेंगे, ऑक्सीमोरोन। क्या करेंगे, फोर्थ है हमारा ऑक्सीमोरोन।
मोरन, जिसमें क्या होता है, विरोधाभास होता है। हिंदी में क्या होता है, विरोधाभास, कि विचार न मिलना, एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ आना। जैसे देखो इसमें आएंगे ना, तो एक शब्द तो ऐसा आएगा जो पॉजिटिव है और एक वर्ड क्या आएगा, नेगेटिव है, तो दोनों क्या आएंगे, एक ही सेंटेंस में एक साथ आएंगे। ठीक है गाइज, एक सेंटेंस में एक वर्ड तो पॉजिटिव आएगा और दूसरा नेगेटिव आएगा, या फिर एक वर्ड नेगेटिव आएगा दूसरा पॉजिटिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखना, नेचुरल एक्टिंग। ठीक है, नेचुरल एक्टिंग क्या है, ऐसे डैश आएगा, तो नेचुरल क्या होता है, प्राकृतिक, एक्टिंग क्या होता है, जो एक्ट किया हुआ, बनाया हुआ, तो यहाँ दोनों वर्ड साथ आ रहे हैं ना। दूसरा और एग्जाम्पल देखना, ओरिजिनल कॉपी। कॉपी क्या होती है, डुप्लीकेट होती है, ओरिजिनल क्या होता है, जो कि रियल होती है। तो यहाँ दोनों वर्ड एक साथ आके कि आई वॉन्ट ओरिजिनल कॉपी। ठीक है, तो हम बोलते हैं ना, ऐसे वर्ड यूज करते हैं, तो वही वर्ड हमारे क्या कहलाते हैं, ऑक्सीमोरन कह लेते हैं। कुछ और वर्ड देखते हैं, दी लाइफ इज ए बिटर स्वीट, कि लाइफ है वो क्या है, एक कड़वी मिठाई है लाइफ, क्योंकि इसमें सुख दुख आते रहते हैं। तो ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल हुआ, ऑक्सीमोरन का हुआ। अब एक वर्ड और यूज कर लेते हैं, ही फील्स स्वीट पेन, कि वो महसूस कर रहा है, वो महसूस करता है, कि उसको देख के वो महसूस करता है स्वीट पेन। तो यहाँ स्वीट अच्छे के लिए, पेन जो इसका पॉजिटिव नहीं है, सॉरी इसका एंटोनियम है। तो ये सारे के सारे वर्ड होते हैं वो एक साथ आते हैं, जिसमें एक पॉजिटिव होगा या एक नेगेटिव होगा और दूसरा पॉजिटिव होगा। तो ऐसे वर्ड होते हैं जो विरोधाभास पैदा करते हैं, जो एक साथ आके सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। ठीक है गाइज, अब नेक्स्ट करेंगे हमारा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 5 ही करेंगे आज की क्लास में, 2-3 पार्ट्स में कर लेंगे हम, 3-4 पार्ट्स हो जाएंगे, तो उनमें कर लेंगे। जिसमें हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा हाइपरबली। ठीक है गाइज, हाइपरबली क्या होता है, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना, कि किसी भी बात को क्या कर देना, एक्सेस कर देना, अधिकता कर देना, बढ़ा चढ़ा के कह देना, चढ़ा कर। ठीक है, या फिर हम कहते हैं ओवर स्टेटमेंट। जैसे हम बोलते नहीं हैं क्या, घर में भी बोलते हैं कि मैं अब की बार 200% पास हूँगा। बच्चे बोलते हैं कि अब की बार मेरे एग्ज़ाम में 101 मार्क्स आएंगे, 100 में से 200 आएंगे, 100 में से 101 आएंगे। तो जो बात हम करते हैं बढ़ा चढ़ा के कहना, कि वो जो बात रियल है उसको हम रियलिटी से ऊपर उठा के कहते हैं, बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, हाइपरबली होता है। जिसमें हम यूज करते हैं अपने जो सेंटेंस होते हैं, गांव में भी जो लेडीज़ होती हैं या फिर कोई भी बात होती है, चाहे वो आपकी सोशल मीडिया हो, एक छोटी सी बात हो, उसको काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर क्या किया जाता है, दिखाया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ हम देखें, ही फॉर एग्जाम्पल देखना, ही रन्स फास्टर देन हॉर्स। देखो वह घोड़े से तेज कोई दौड़ सकता है, नहीं दौड़ सकता, रियलिटी है, नहीं दौड़ सकता, कॉमन बात है, आप सब जानते हो। लेकिन ही रन्स फास्टर देन हॉर्स, कि वो घोड़े से भी तेज। हम बात करते हैं ना कि हवा, देखो जैसे एक सेंटेंस हुआ करता था कि राणा संगा का घोड़ा ऐसा था जो हवा से भी तेज दौड़ता था, आवाज़ से तेज कोई नहीं दौड़ सकता। ठीक है, उसी तरह घोड़े से तेज कोई पर्सन नहीं दौड़ सकता, लेकिन यहाँ क्या कहा गया कि वो हवा से भी तेज दौड़ता है। अब देखो, अब कोई ये कह दे कि मेरे पास तो है ना मिलियन काम है, लाखों काम है करने के लिए, लाख एक दिन में कोई बंदा लाखों काम कर सकता है, नहीं कर सकता। तो कोई ऐसे नहीं बोलता आई हैव मिलियन वर्क्स टू डू, कि मेरे लिए लाखों काम है, कि आज मेरे पास लाखों काम है, भाई मैं तो बहुत बिजी हूँ, आज मैं आपका काम नहीं कर सकता। तो ऐसे हम बोलते हैं ना,
अब देखना, यू आर ब्राइटर देन स्टार, कि तुम तारों से भी, कि तारे से भी, देन स्टार, देन द स्टार, कि तुम तारों से भी ज़्यादा चमकोगे। यू आर ब्राइटर देन स्टार, कि तुम तारों से भी ज़्यादा चमकोगे। तो तारों से ज़्यादा क्या बंदा कभी चमक सकता है? नहीं चमक सकता। तो उन्हीं बातों को क्या किया जाता है? बढ़ा चढ़ाकर हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो गाइज, हमने आज की क्लास में फिगर ऑफ स्पीच किया। आई थिंक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। यहाँ से हमारे एचटेट या फिर हम कोई भी टेट लगा ले, या DSSS, KVS, NVS, हमारा जो भी एग्ज़ाम है जहाँ इंग्लिश डोमेन करता है, ये हमारे कॉमन ग्रामर का टॉपिक नहीं है गाइज। ये हमारा टॉपिक है जो हमारे लिटरेचर के साथ, जो हमारे 60 मार्क्स की जो इंग्लिश आती है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, वहाँ डोमिनेट करता है ये पार्ट। और ग्रामर में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हमारा ये टॉपिक। यहाँ हम 15 to 20 पार्ट्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच करेंगे, जहाँ हमने 5 कंप्लीट कर लिए हैं। और गाइज, इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड गुड लक फॉर योर एचटेट एग्जाम।